जय माता दी सभी भक्तों को। आप सभी भक्त मेरा प्रणाम स्वीकार करें। स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने YouTube चैनल स्पिरिचुअल मोटिवेशन में। उम्मीद करता हूं आप सब ठीक होंगे और अपने अपने कार्य में सफल हो रहे होंगे। भक्ति एक ऐसा विषय जिस पे आज हम बात करने जा रहे हैं, और भक्ति में भी नाम जप। बड़े सारे लोगों का ये सवाल रहता है कि किस मंत्र का जाप करें, किस बीज का जाप करें, जाप कैसे करें, कितनी माला रोज की करनी चाहिए, या इससे जुड़े बहुत सारे सवाल। तो मैं एक सीरीज़ लेके आ रहा हूँ। इसमें मैं 3-4 वीडियोस कवर, कम से कम 3-4 वीडियोस तो लग जाएंगी प्रॉपर डिटेल में बताने में कि आपको कितना जाप करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, किस मंत्र का जाप करना चाहिए, गुरु कैसे बनाएं, गुरु किसको बनाएं, गुरु दीक्षा कैसे ली जाती है। ये सभी विधियां मैं आपको बताऊंगा। तो आज हम बात करेंगे नाम जप के ऊपर। नाम जप या मंत्र जाप किस प्रकार हम सिलेक्ट करें कि हमें कौन सा मंत्र जाप करना चाहिए, हमारे शरीर के लिए कौन सा बीज सही है। सबसे पहले ये जानिए कि कोई भी नाम आप जपना शुरू करते हैं, जैसे आप राम राम जपते हैं, तो राम में बीज सम्मिलित है। राम ही बीज है और राम ही आगे प्रणव है और राम ही मंत्र है। पर अगर आप इसको इस प्रकार से जपेंगे, ओम राम रामाय नमः, तो इसका बहुत अधिक प्रभाव देखने को मिलेगा। पर अगर आप सिर्फ राम राम भी जपते हो तो वो भी बीज के रूप में कार्य करता है। पर अगर आपने देवी की आराधना करनी है, या आपने किसी भी अन्य क्षेत्रीय देवी देवता की या महाशक्तियों की सेवा करनी है, तो उसके लिए आपको बीज, मंत्र में बीज का होना बहुत ज़रूरी है। और मंत्र आप कोशिश कीजिएगा कि वैदिक मंत्र ही उठाएं। फट स्वाहा वाले जितने भी मंत्र होते हैं, ज़्यादातर वो शाबर मंत्र होते हैं। शाबर मंत्र बहुत तीव्र प्रभावी होते हैं। शाबर मंत्र आजकल तो वैसे तो कई तरह के कलमा कलाम बना लिए हैं आज लोगों ने, क्या ही कहना है उन लोगों का। जैसे मैं काली माता जी का एक सुनता हूँ कि काली काली महाकाली चढ़ बैठी पीपल की डाली, ऐसे कुछ था। दोनों हाथ बजावे ताली, जहाँ जाए ये वज्र की ताली। ये फट स्वाहा वाला मंत्र है, ऐसा कुछ। तो इन मंत्रों को जपने की सलाह ना तो मेरे गुरु ने दी है और ना ही मैं देता हूँ। ये सब कलाम या जो भी ऐसे मंत्र जो लोगों ने बनाए हैं, जो आम बोलचाल की भाषा में आते हैं कि ये बांधूँ, वो बांधूँ, पताल बांधूँ, इस प्रकार के मंत्र जपने से आपको सिद्धियाँ प्राप्त होंगी, वो अलग बात है, या आपको शक्ति ऊर्जा प्राप्त होगी, पर इससे सवारी आने के चांस बढ़ जाते हैं। इससे जो क्या पता अब आपको कि शक्ति नकारात्मक है या सकारात्मक, पर वो सवारी के रूप में आपके ऊपर आ जाएगी। तो इससे बचने के लिए आपको हमेशा वैदिक मंत्रों का ही उपयोग करना चाहिए जो वेदों में, पुराणों में दिए हुए हैं। जैसे कि दुर्गा माता का मंत्र है ओम दुम दुर्गाय नमः, काली माता का मंत्र है ओम क्रीम कालिकाय नमः, लक्ष्मी माता का अलग मंत्र है, सरस्वती माता का अलग मंत्र है। अलग अलग देवियों के अलग अलग मंत्र दिए गए हैं, आप उनका जाप कीजिए। ओम नमः शिवाय ओम, ये सर्वोत्तम है। ओम प्रणव है, इसको आपने आगे और पीछे मंत्र के दोनों तरफ लगाना है ताकि मंत्र लॉक हो जाए। जब आप ओम आगे और ओम पीछे लगाएंगे तो जो वायुमंडल की नकारात्मक ऊर्जा है या आपके आसपास की जो नकारात्मक ऊर्जा है, वो आपके मंत्र को चुरा नहीं पाएगी, वो आपके मंत्र को छीन नहीं पाएगी, मंत्र की ऊर्जा व्यर्थ नहीं जाएगी, मंत्र आपके शरीर में इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा। किसी भी मंत्र का आप 11 दिन, 21 दिन जाप करते हैं तो वो आपके शरीर में भर जाता है। कितने समय और किस प्रकार करना चाहिए वो मैं आगे आपको बताऊंगा, इसी वीडियो में बताऊंगा कि किस प्रकार करना चाहिए। पर पहले आप ये समझिए कि ये कोई बहुत लंबी प्रक्रिया नहीं है। जो मंत्र की सिद्धि होती है वो बहुत जल्दी हो जाती है। ऐसे नहीं होता कि आपको कितने कितने वर्षों तक जाप करना पड़ेगा फिर मंत्र सिद्ध होगा। देव दर्शन एक अलग प्रक्रिया है, मंत्र सिद्धि एक अलग प्रक्रिया है। देव दर्शन आपके कितना जाप रह गया है, जो आपके पिछले जन्मों जन्मांतर से जाप चलता आ रहा है, कितना जाप, ये ना हर देवता ने जाप रखा होता है कि इतने करोड़ आप जाप कर लोगे, या इतने जितने भी उन्होंने रखे होते हैं, हर देवता ने रखा होता है। जब आप उस गिनती को पूरा कर लेते हो तो भगवान आपको दर्शन दे देते। तो सबसे पहले तो आप एक मंत्र को ध्याइए, किसी भी मंत्र को पकड़िए जिसका आपने जाप करना है। मंत्र बदलिए मत। अगर आप बीज बदलते रहेंगे तो जितने बीज लगाते रहेंगे उतना आपका शरीर भरता रहेगा, वो फ़ायदा नहीं होगा। फिर एक बीज पकड़िए, जिस भी मंत्र का आपने जाप करना है
वही मंत्र आपके शरीर को साफ़ कर देगा, वही मंत्र आपकी ऊर्जा को साफ़ कर देगा, वही मंत्र आपके चक्रों को साफ़ कर देगा, वही मंत्र आगे से आगे आपको तरक्की की ओर लेके जाएगा, देव दर्शन की ओर लेके जाएगा। जैसे मैंने पहले ही बताया कि देव दर्शन अलग है, मंत्र सिद्धि अलग होती है। मंत्र की सिद्धि आपकी 11वें दिन बन जाती है, इसमें कोई दो राय नहीं है जब आप लगातार जाप करते हो। माला, अब आते हैं माला के ऊपर कि माला कौन सी होनी चाहिए। देखिए, एक बात मैं आपको बता देता हूँ कि सबसे बढ़िया जो है वो है मानसिक जाप और मन में किया गया जाप। जाप तो 3 तरह के होते हैं ना, उपांशु, वाचिक और मानसिक। वाचिक जो आप बोल के करते हैं, उपांशु जो आप होठ हिलते हैं पर आवाज़ बाहर नहीं आती, मानसिक जो आप मन में करते हो। तो सबसे बढ़िया जाप जो शास्त्रों में जो हमारे गुरुओं ने बताया है कि मानसिक जाप सबसे बढ़िया होता है। मानसिक जाप करने से आपके शरीर की मलिनता बहुत तीव्रता से साफ़ होती है और आप आध्यात्मिक उन्नति की तरफ उठते हो। पर फिर भी स्टार्टिंग में कई बार हमें मुंह से बोल के जाप करना पड़ता है ताकि हमारा अग्नि तत्व शांत हो। मुंह से बोलने से जाप करने से हमारा अग्नि तत्व शांत होता है। अग्नि तत्व शांत होने से मन शांत होता है। मन को शांति मिलने से फिर मानसिक जाप अपने आप होना शुरू हो जाता है। तो पहले शुरुआती दिनों में जो लोग पहली बार मेरी ये वीडियो देख रहे हैं वो बोल के ही जाप करें। ओम नमः शिवाय ओम, ओम नमः शिवाय ओम, ओम नमः शिवाय ओम। आप कितनी तीव्रता के साथ बोलना चाहते हो, आप कितनी धीरे बोलना चाहते हो, वो आपके ऊपर है। आपको किस प्रकार की धुन पसंद है। अगर आप भक्ति में रमना चाहते हो, संगीत पसंद है या स्वर वगैरह पसंद है, आपको भक्ति में झूमना चाहते हो, तो इसी को लयबद्ध कर सकते हो। जैसे कि कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। इसी मंत्र को आप लयबद्ध गा सकते हो। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। इसी प्रकार आप किसी भी मंत्र को लयबद्ध भी गा सकते हैं और तेज तेज बोल के भी जाप कर सकते हैं। इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप जिस प्रकार मर्जी जाप करो। अब जाप कितना करना चाहिए। वैसे तो दसवंध की प्रक्रिया मैंने पहले भी बताई है कि 2 घंटे 40 मिनट तो आपको रोज़ का जाप करना ही चाहिए। आसन पर बैठकर, एक प्रॉपर जगह पे बैठ के 2 घंटे 40 मिनट जाप करना चाहिए। पर अगर शुरुआती दिनों में आपका इतना मन नहीं बैठता, इतना जाप आपसे नहीं होता, तो आप चलते फिरते जाप कीजिए। पर कम से कम दिन में 2 बार, सुबह और शाम 2 बार तो आसन पर बैठकर जाप जरूर कीजिए। चाहे 10 मिनट के लिए ही बैठिए, एक अगरबत्ती जलाइए, धूप जलाइए, कुछ भी दीपक जला सकते हैं तो वो तो बहुत ही अच्छा है। जो भी आप भगवान को अर्पित करना चाहते हो भोग के रूप में, वो अर्पित कीजिए और उसके साथ अपना जाप भगवान को दीजिए। अपना जाप, ये जो आप जाप कर रहे हो, 10 मिनट 15 मिनट जितना भी आपका टाइम लगे। आज शाम से हम फिर से लाइव शुरू कर रहे हैं। मैं बताना भी चाहता था आप लोगों को कि 9 बजे प्रॉपर मैं लाइव शुरू कर दूंगा और 9:30 बजे, ताकि आधा घंटा आप सबको मिल जाए, ताकि मुझे भी न्यास विनियोग करना होता है। 9 से 9:30 तक सिर्फ लोगों को जोड़ने का टाइम दिया जाएगा और आपके छोटे मोटे सवालों के जवाब दिए जाएंगे। 9:30 से 10 बजे तक फिर हम जाप करेंगे जैसे हम रेगुलर करते हैं, ध्यान करेंगे और इसको सीखेंगे कि ध्यान जो कि दुनिया की सबसे सरलतम विधि है, क्यों इतनी मुश्किल बन गई और क्या कारण रहे कि हर कोई ध्यान नहीं कर पाता, हर कोई कुंडलिनी जागृत नहीं कर पाता। हमारे साधु संतों ने भी इसको इतना बड़ा बना दिया। मैं बहुत सारे साधुओं को मिलता हूँ, वो कहते हैं, मैंने एक साधु की, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता, मैंने किसी की वीडियो देखी थी ऐसे ही, उन्होंने कहा कि अगर ब्रह्मरंध्र जागृत हो गया तो दिमाग फट गया। ये तो फिर गौतम बुद्ध जी का क्यों नहीं फटा। उन्होंने तो अपने सूक्ष्म शरीर को पता नहीं कहाँ कहाँ ट्रैवल करवा लिया था और क्या क्या उन्होंने शक्तियाँ लोगों को ज्ञान दिया है। उन ब्रह्मरंध्र जागृत होने से उनका क्यों नहीं शरीर फटा, ये मुझे समझ नहीं आया। और मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को जानता हूँ, हालांकि हम किसी की कुंडलिनी देख नहीं सकते, पर मैं ऐसे बहुत से लोगों को जानता हूँ जो ब्रह्मरंध्र पार कर चुके हैं, जिनका शस्त्रार्थ जिसको बोलते हैं, जो ऊपर कमल खिलता है 1000 पुष्पों वाला, वो खिल चुका है और वो अपने सूक्ष्म शरीर से अलग अलग लोकों के दर्शन करते हैं, अलग अलग देवताओं के दर्शन करते हैं। ये मेरी खुद की देखी हुई बातें हैं। अब मैं ये नहीं कहता कि वो साधु संत गलत है, उनकी भक्ति अपनी जगह है, पर वो अलग प्रक्रिया में है। लोगों के लिए आसान कभी बनाना ही नहीं चाहते ताकि आम लोग भी इसको कर पाए अपने गृहस्थी में रह के।
हर कोई साधु नहीं बन सकता। देखिए मैं सीधी बात बोलता हूँ, हर कोई साधु, हर कोई सन्यासी जीवन नहीं जी सकता। पर अगर एक ऐसा रास्ता मिल जाए कि आप गृहस्थ में रहकर भी संन्यास ले सको, अपने गृहस्थी को निभाते हुए, अपने परिवार को, अपने बच्चों का पालन पोषण करते हुए भी अगर आप भगवान को प्राप्त कर सको तो इसमें क्या बुराई है। अगर हम इस रास्ते पे चला रहे हैं तो लोग हमारा मजाक उड़ा रहे हैं, ये बात बहुत गलत है। अब ये आपने निर्णय करना है कि आपने किस तरफ जाना है। मैं नहीं कहता साधु संतों की संगत मत कीजिए, पर ऐसे साधु संतों को जो ये बात बोले, जो इस चीज़ों को कॉम्प्लिकेटेड बना दे कि ध्यान करने के लिए ये विधियां हैं, ये प्रक्रिया है, ऐसा करना पड़ता है, कुंडलिनी जागरण में ऐसा करना पड़ता है, तो उन सब चीज़ों से बच के रहिए और चुपचाप घर आ जाइए और अपना नाम जप करना शुरू कर दीजिए। भगवान खुद आपको गाइड कर देंगे कि कुंडलिनी क्या चीज़ है। उनकी बनाई है ना, तंत्र के अधिपति देव भगवान शंकर और माता पार्वती, इन्होंने बनाया है ना तंत्र, इन्होंने ही बनाए हैं मंत्र, इन्होंने ही तो बताया है दुनिया को कि कुंडलिनी कैसे होती है, कैसे आप अपने शरीर के अंदर की शक्तियों को जागृत कर सकते हैं। अगर मेरी एक बार आप ध्यान से सुनिए, अगर ये जागृत नहीं हो सकती तो फिर बनाता ही क्यों भगवान, और फिर किसी एक की भी नहीं होनी थी, ये अलग बात है। मंत्र के चमत्कार आपको ऐसे ऐसे देखने को मिल सकते हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। मंत्र इतनी तीव्र गति से काम करता है और मंत्र के जो दूत होते हैं वो इतनी तीव्रता के साथ काम करते हैं, बड़े से बड़ी तंत्र की क्रिया काटने में सक्षम है मंत्र। अगर आप सोचो कि जो मंत्र जाप करता है वो तांत्रिक से छोटा होता है तो ये बहुत गलत बात है। मंत्र जाप करने वाला और निरंतर मंत्र जाप करने वाला, उसकी ऊर्जा इतनी बढ़ जाती है, उसकी आवाज़ में इतना वेग आ जाता है, उसकी जो 4 सिद्धियाँ मैंने बताई भी हैं वीडियो में कि ये 4 सिद्धियाँ हर मंत्र जाप करने वालों को मिलती हैं, वो सिद्धियाँ इतनी प्रबल हो जाती हैं। और देव दर्शन जब, क्योंकि मंत्र आपको देवता के करीब लेके जाता है, मंत्र आपके मन का त्राण करता है, इसलिए मंत्र जाप के महत्व को समझिए और मंत्र जाप करना शुरू कीजिए। ओम को प्रणव मानकर ओम को ही आगे लगाइए, ओम को ही पीछे लगाइए, मंत्र को लॉक करके जाप कीजिए ताकि नकारात्मक ऊर्जा उसको ना ले पाए। और मानसिक जाप कीजिए। अगर आपके घर में पितृदोष या नकारात्मक ऊर्जा या किसी भी प्रकार का देवदोष चल रहा है तो आप मानसिक जाप कीजिए, जितना हो सके मानसिक जाप कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। और 2 बार दिन में आसन पे बैठ के जरूर जाप करना है। आसन, कोई भी आसन क्या होता है, अब आसन के विषय में बड़ी सारी भ्रांतियाँ हैं। आसन क्या होता है, कोई भी वस्त्र, जैसे सर्दियाँ हैं तो कोई भी ऊनी वस्त्र आप ले लीजिए, किसी भी मार्केट में बहुत सारे आसन बने बनाए मिल जाएंगे, आप आसन लीजिए, उस पर बैठ जाइए। अपना आसन किसी और को नहीं देना, ये ध्यान रखना है, और उसको साफ़ सफाई रखनी है प्रॉपर। आप एक जो टावल होता है, जो तौलिया होता है, आप उसको भी आसन के रूप में इस्तेमाल कर सकते हो। मैं आज तक भी, मेरा जो आसन है शुरुआती दिनों से रहा है मेरा तौलिया, मैंने तौलिए को आसन के रूप में इस्तेमाल किया था और आज तक भी वही करता हूँ। जो भी हवन करता हूँ उसी पे बैठ के करता हूँ, मैंने नहीं बदला। तो मैं तो अपने अनुभवों के ऊपर आपको बताऊंगा, जो प्रैक्टिकल मैंने करके देखे हैं, जो मैंने फील किया है, और जिस प्रकार से मैं नहीं कहता कि मैं बहुत बड़ा भक्त हूँ या बहुत बड़ा पुजारी हूँ या बहुत बड़ा कहीं पे पहुँच गया। ये तो गद्दी का कमाल है, जो हमारे गुरु की गद्दी है, काम वो करती है लोगों के। हम तो सिर्फ उस पर जाके बैठते हैं। हमारा काम तो सिर्फ लोगों को भगवान के साथ जोड़ना है, आप सब लोगों को भक्ति के साथ जोड़ना है, जो हमारा लक्ष्य है। हर किसी के जीवन का एक लक्ष्य होता है, तो हमारे जीवन का तो यही लक्ष्य है कि अधिक से अधिक लोग भक्ति मार्ग पर चले, अधिक से अधिक लोग मंत्र जाप करें, और जिस भी देवता की आप तरंग प्राप्त करना चाहते हैं, आप उसके दर्शन करें और उसको प्राप्त करें, उसकी शक्ति को देखें कि देव स्वरूप कैसे कार्य करते हैं, देवता कैसे दिखते हैं, कैसे ये अपने लोक में रहते हैं। हम यहाँ तो उनकी आरती नहीं करते, पर अपने अपने लोक में सुबह शाम इनकी आरती चलती है, उस आरती में हम भाग लें, हम दंडवत प्रणाम करें अपने देवता को, अपने इष्ट को गले लगाएं, अपने इष्ट को छू कर देखें। मेरा तो यही लक्ष्य है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस रास्ते पर लेकर आऊँ, ताकि लोग अपनी परेशानियों से बच सकें, उनको किसी दूसरे तांत्रिक की या भक्त की सहारा ही ना लेना पड़े, उसकी ज़रूरत ही ना पड़े, उसका खुद का मंत्र जप इतना प्रबल हो कि कोई उस पर क्रिया करे और वो भस्म हो जाए। आपके शरीर का वेग, आपके शरीर की ऊर्जा इतनी अधिक हो कि कोई दूसरा आप पर क्रिया करने से पहले 10 बार सोचे कि इसके पीछे इसका इष्ट खड़ा है, और जिसके पीछे उसका इष्ट खड़ा हो जाता है वो फिर ज़िंदगी में कभी नहीं हारता।
तो ज़्यादा से ज़्यादा मंत्र जाप करिए। मंत्र जाप और आसन के विषय में आज मैंने आपको बताया है, आप ये कीजिए और करके देखिए। लगातार मंत्र जाप कीजिए, सुबह शाम 10 मिनट तो कम से कम आसन पे बैठ के कीजिए और हमारी लाइव क्लासेस के साथ जुड़िए। हम आपको सिखाएंगे ध्यान, जिसको जटिल से जटिल विषय बता दिया गया है, हम आपको ध्यान और मंत्र जाप बताएंगे। आप आराम से कीजिए और मेरे साथ जुड़ के ही आप देखिएगा, जब भी आप लाइव जुड़ेंगे तो आपको अगले दिन या 2 दिन या 4 दिन बाद कुछ ना कुछ आपको आपके शरीर में, आपके ऊर्जा में कुछ ना कुछ फ़र्क जरूर महसूस होगा। तो आपके मंगल भविष्य की कामना के साथ जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी।